मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को सुनील केदार की सजा पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके चलते सुनील केदार को सुनाई गई सजा को रद्द करवाने और अपनी विधायकी को बहाल करवाने के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में की गई याचिका को स्थगित किया जा रहा है। हालांकि किन आधार पर ये याचिका स्थगित की गई है, इसकी अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। परंतु गुरुवार को हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुनील केदार को झटका जरूर लगा है। इससे पहले 22 नवंबर 2023 को सुनील केदार को 5 साल की सजा और 15.5 लाख रुपए के दंड की सजा जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी और इस सजा के बाद सुनील केदार की विधायकी भी रद्द हो गई थी। इस मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय में उनको मिली सजा को रद्द करने और उनकी विधायकी को बहाल करने के लिए याचिका दायर की थी और गुरुवार को इसी याचिका के रद्द होने के चलते अब सुनील केदार को सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ सकता है। हालांकि सुनील केदार इस मामले में कब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में वे दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये भी अगले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुनील केदार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनडीसीसी घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनील केदार की याचिका, जिन्होंने जो सज़ा है उस पर रोक लगाने की मांग की थी, उसे खारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि बीते साल एनडीसीसी जो 150 करोड़ का घोटाला था, उसमें निचली अदालत ने सुनील केदार सहित 6 लोगों को 5 साल की सज़ा और 12 लाख का जुर्माना लगाया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से सुनील केदार को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद सुनील केदार ने हाई कोर्ट में जो सज़ा है उस पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने याचिका रद्द की है, जिसके बाद अब सुनील केदार की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। कैमरामैन मिथुन के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।